आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रोक्ता अल्टीग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या आपके लिए होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? इसका आपको जवाब तो प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि और कृषक रंगन, तीनों ही रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की हैं। विकल्प क के साथ आप गए तो राइट आंसर पर हैं। स्वप्न रचना जो है यह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की न होकर के बल्कि राम नरेश राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है आपका कि देश की मिट्टी बुलाती है रिपोर्टाज के लेखक कौन है? देश की मिट्टी बुलाती है यह रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बता। सही जवाब आपने किसको चुन लिया है? विकल्प ख को, भदंत आनंद कौशल्यायन को। तो विकल्प ख के साथ बिल्कुल सही जवाब हमें। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है चित्राधार एवं अयोध्या उद्धार कृतियां किसकी? चित्राधार एवं अयोध्या उद्धार कृतियों का रचनाकार आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में राइट आंसर चयनित करिए और सही विकल्प आपने इसको चुन लिया है जयशंकर प्रसाद जी को। तो ख विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब है। चित्राधार रचना 1918 ईस्वी की प्रकाशित है, वहीं अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी की प्रकाशित। अच्छा, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न आपका 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा के लेखक कौन है? सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं साथी में। और जवाब में आपने इस आत्मकथा का लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी को चुना। विकल्प ग के साथ राइट आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न आपका चैतन्य महाप्रभु जीवनी के लेखक कौन है? चैतन्य महाप्रभु जीवनी का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब चयनित कर लीजिए और दिए गए विकल्पों में 1975 ईस्वी की प्रकाशित यह जीवनी चैतन्य महाप्रभु की लिखी गई है। इसके द्वारा अमृतलाल नागर द्वारा। ख विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब अमृतलाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6। लाल धरती रिपोर्टाज का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। लाल धरती रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में किसको चुन लिया आपने? तो जवाब में आपने सेलेक्ट किया है अमृत राय को। विकल्प ख सही जवाब अमृत बता। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्याय नहीं? चक्षु, दृढ़ और अक्ष तीनों ही आपके पर्याय हैं। अतुल विकल्प भ चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। आठवां प्रश्न रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य किसने माना? और जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना। तो विकल्प ग इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ।
9वां प्रश्न है, भीष्म साहनी की लिखी गई इसमें से आत्मकथा आपको बताओ। 2003 ईस्वी की प्रकाशित इसमें आत्मकथा है भीष्म साहनी। आज की अति विकल्प ग्रो जनसंख्या 10। अतीत के गर्त से किस विधा की रचना है? अतीत से अतीत के गर्त से किसके द्वारा लिखी गई रचना है, क्षमा करें, किस विधा की रचना है पूछा जा रहा है। यह भगवती चरण वर्मा की भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। भगवती चरण वर्मा की यह रचना 1979 ईस्वी की प्रकाशित रचना है और विधा की दृष्टि से वह क्या है, संस्मरण। विधा की दृष्टि से संस्मरण है। विकल्प हो इस प्रश्न का सही जवाब है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं जनसंख्या 11। जनसंख्या 11 है आपका। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? कृष्णा सोपती द्वारा लिखी गई यह कहानी है बादलों के घेरे। विकल्प हो कृष्णा सोपती द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कौन सी रचना। 12वां प्रश्न, हिंदी में ऋतु संहार के रचनाकार कौन है? ध्यान दीजिएगा, ऋतु संहार पूछा जा रहा है। ब्रज भाषा में सवैया छंदों में अनुवादित यह रचना है, किसके द्वारा लिखी गई? श्रीधर पाठक द्वारा। विकल्प हो इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्रम संख्या 13। 13वां प्रश्न है, मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? 13वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करें और सही जवाब आपने किसको चुना है? वर्ग विहीन समाज की स्थापना। विकल्प हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रम संख्या 14। 14वां प्रश्न, गज बदन का पर्यायवाची पूछा गया। गज बदन का पर्यायवाची क्या बनेगा? क्रम संख्या 14 का सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको भी? गणपति को तो विकल्प हो के साथ राइट आंसर करेंगे। क्रम संख्या 15। 15 प्रश्न है कि प्रिय संगम कौ निर्दणी, यह पंक्तियां किसकी? प्रिय संगम कौ निर्दणी, यह पंक्ति है आचार्य हेमचंद की। आचार्य हेमचंद की पंक्ति है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला। 16वां प्रश्न है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, कथन किसका है? हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, यह कथन किसका है? जवाब में आपने डॉक्टर बच्चन सिंह विकल्प 2 को चुन लिया राइट आंसर के साथ में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है, 17वां प्रश्न आपका है, सत्रहवां प्रश्न आपका है, साकेत संत महाकाव्य की रचनाकार कौन है? साकेत संत महाकाव्य का रचनाकार पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में बलदेव प्रसाद,
मिश्र जी को चुना। विकल्प क के साथ राइट आंसर होती है। प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न आपका है, कहां कहां से गुजरा आत्मकथा के लेखक कौन? कहां कहां से गुजरा आत्मकथा 2007 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है और इसके लेखक कन्हैयालाल नंदन हैं। विकल्प फोर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लोग प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है, अतीत राग आत्मकथा के लेखक कौन? अतीत राग आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प घ, नंद चतुर्वेदी जी को। राइट आंसर है नंद चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न है आपका, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा के लेखक कौन है? लगता नहीं है दिल मेरा या आत्मकथा आपको बताना है 1997 ईस्वी का 81 वर्ष है। कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है। विकल्प को इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न आपका, हादसे आप उदरी आत्मकथा की लेखिका कौन है? हादसे आप उदरी दोनों ही आत्मकथाएं किसकी हैं? और जवाब में किसको चुन लिया आपने? रमणिका गुप्ता जी को। तो बिल्कुल सही जवाब। हादसे 2005 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है रमणिका गुप्ता की। वहीं आप खुदरी 2016 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 22। हाशिए की वार्तें आत्मकथा के रचनाकार कौन? हाशिए की वार्तें आत्मकथा 2009 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है और इस आत्मकथा का ये आत्मकथाकार ही चंद्रकांता का विकल्प सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। 23वां प्रश्न, चंडी प्रसाद सिंह की किस कृति में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन है? चंडी प्रसाद सिंह की किस कृति में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन है? जवाब में आपने सेलेक्ट किया है विकल्प ग को, युवराज की यात्रा। राइट आंसर किया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है आपका, नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज का लेखक आपको बताना है। जवाब में आपने फणीश्वर नाथ रेणु को चुना। तो विकल्प जो इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जीवनी का लेखक आपसे पूछा जा रहा है। 1919 ईस्वी की प्रकाशित यह जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र वर्मा द्वारा। विकल्प हो बिल्कुल सही। पढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न, अग्नि सेतु नजरुल इस्लाम की जीवनी है, इसके लेखक कौन है? अग्नि सेतु का लेखक आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया है। विष्णु चंद्र शर्मा को
तो विकल्प को इस प्रश्न का राइट आंसर है 1976 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। 27वां प्रश्न आपका, नागार्जुन की जीवनी बाबूजी के लेखक कौन? नागार्जुन की जीवनी में बाबूजी नाम से किसने लिखा है? दिए गए विकल्पों में सही विकल्प क्या चुना आपने? तो देखिए 1991 ईस्वी में लिखी गई यह जीवनी शोभा कांत की है। विकल्प हो बिल्कुल सही। चलो प्रश्न संख्या 28, मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिरला की जो है जीवनी है किसके द्वारा लिखी गई है? दिए गए विकल्पों में आपने राम निवास जाजू 1986 ईस्वी की प्रकाशित ग विकल्प को चुना राइट आंसर के साथ में। प्रश्न संख्या 29वां प्रश्न है आपका, रांगे राघव एक अंतरंग परिचय जीवनी के लेखक कौन या लेखिका कौन है? रांगे राघव एक अंतरंग परिचय जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो जवाब में सुलोचना रांगे 1997 को चुना। 1997 ईस्वी के प्रकाशित यह जीवनी है। प्रश्न संख्या 30, प्रबंध मंजरी पद्म सिंह शर्मा की किस विधा की रचना है? प्रबंध मंजरी पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखी गई है। यह विधा की दृष्टि से क्या है इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में आपने संस्मरण चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है विकल्प दो। प्रश्न संख्या 31, 31वां प्रश्न कि मुरारी और नरगिस की प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास आपको बताओ। मुरारी और नरगिस की प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? 1924 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास पांडे बिचन शर्मा उग्र जी का है। चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। 35वां प्रश्न है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? सही जवाब क्या चुना आपने इस प्रश्न का? विकल्प ग को चुन लिया आपने, लहरों के राजहंस राइट आंसर के साथ में। 1963 ईस्वी का प्रकाशन है। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया यह नाटक है। 35वां प्रश्न, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता रही है? लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता रही, इसका आपको जवाब बताना है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने नई कविता को विकल्प को चुना राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 34वां प्रश्न है कि हिंदू बोलें दुरहिनिकार छोटे तरुका भवकी मार इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने देखिए यह कीर्तिलता से अवतरित पंक्ति है। कीर्तिलता से अवतरित पंक्ति है और इस पंक्ति का पंक्तिकार आपने विद्यापति को विकल्प को चुन करके सही उत्तर दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 35वां प्रश्न, आंगन के बंधन वार संस्मरण के लेखक कौन हैं? आंगन के बंधन वार संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? यह संस्मरण 2003 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है
और इस संस्मरण के लेखक कौन है? तो जवाब में आपने चयनित कर लिया किसको? विवेकी राय को। तो विकल्प दो सही जवाब। क्रम संख्या 36। टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा के लेखक कौन है? टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा का लेखक आपको चयनित करना है। विकल्प आपके सामने है। सही जवाब 1986 ईस्वी का प्रकाशित ये आत्मकथा अमृतलाल नागर की है। दो विकल्प बिल्कुल सही जवाब। क्रम संख्या 37। 37वां प्रश्न है, स्वदेश दीपक की आत्मकथा बताना है। स्वदेश दीपक की इसमें से कौन सी आत्मकथा है? सही जवाब क्या चुना आपने? विकल्प पर मैंने मानू नहीं देखा। राइट आंसर के साथ है 2003 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 38। 38वां प्रश्न आपका है कि यादें और बारातें संस्थान के लेखक हैं। यादें और बातें, यादें और बातें यह संस्मरण लिखा गया है 1998 ईस्वी का बिंदु अग्रवाल द्वारा। विकल्प को बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 39। श्रद्धांजलि संस्मरण के लेखक कौन है? श्रद्धांजलि संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? दिए गए विकल्पों में आपने 1979 ईस्वी का प्रकाशित यह संस्मरण लिखा गया है मैथिली शरणगुप्त के द्वारा। विकल्प को प्रश्न संख्या 40। सूखे सरोवर का भूगोल कृति के लेखक कौन है? सूखे सरोवर का भूगोल कृति किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर चयनित करिए और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया है किसको? मणि मधुकर को। तो विकल्प बिल्कुल सही। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 41। आधे सफर की पूरी कहानी के लेखक कौन है? आधे सफर की पूरी कहानी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने किसको चुन लिया? कृष्णचंद्र को। तो विकल्प को राइट आंसर 1979 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 42। राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास इसमें से कौन सा नहीं है? टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज और कटरा भी अर्जुन राही मासूम रजा के हैं। समर शेष है 1988 ईस्वी का प्रकाशित विवेकी राय का। विवेकी राय का है। विकल्प दो सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर की 1966 ईस्वी की प्रकाशित कृति है शुद्ध कविता की खोज। विकल्प हो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है।
बाकी कामायनी एक पुनर्विचार, चांद का मुंह टेढ़ा और काठ का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। क्रम संख्या 44। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। यह पंक्ति किसकी है? जवाब में आपने धर्मवीर भारती विकल्प को चुना है। राइट आंसर क्या? क्रम संख्या 45। हरिऔध द्वारा रचित रीति ग्रंथ रस कलश की भाषा क्या है? यानी रस कलश रचना जो रीति ग्रंथ है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है, यह किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? 1931 ईस्वी का प्रकाशित यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम संख्या 46। सुमिंद्रानंदन पंत का महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? और दिए गए विकल्पों में आपने 1964 ईस्वी का प्रकाशित लोकायतन को चुन लिया। आपने 1964 ईस्वी का है राइट आंसर को। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्रम संख्या 45। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष बताना। तो अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या? रामविलास शर्मा जी की यह आत्मकथा है। रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखी गई यह आत्मकथा है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1996। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं क्रम संख्या 48। रंगमंच के व्यवहारिक अनुभव के लेखक कौन है? रंगमंच के व्यवहारिक अनुभव का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। उपेंद्र नाथ वह विकल्प चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। क्रम संख्या 49। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह निहार की भूमिका किसने लिखी थी? 1930 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है और इसकी भूमिका लिखने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। विकल्प तो बिल्कुल सही। क्रम संख्या 50। संतरे और संतरे आत्मकथा की लेखिका कौन है? संतरे और संतरे आत्मकथा की लेखिका पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट किया किसको? अनीता राकेश। विकल्प को राइट आंसर है। तो साथियों, यह प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। मुझे आशा नहीं आपको विश्वास है कि आपका आश्चर्य आपको लाभान्वित करेगी और इसी आकांक्षा के साथ आप तक आश्चर्य प्रस्तुत की गई। तो अगर वीडियो को पहली बार आप देख रहे हो तो थोड़ा चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आते रहे। मुझे आशा ही नहीं उनको विश्वास है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेते हैं एक विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए तकनीक, नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।